आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अजब फिल्म की गजब कहानी में और मैं हूं आपके साथ चित्रा और मैं हूं आपके साथ रिजवान। आज लेकर आए हैं हम दोनों एक और नई फिल्म की गजब कहानी। हिंदी फिल्म की गजब कहानी ऐसी होगी जो आप सुनेंगे तो आपको तमाम किस्से उसके हैरान करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये फिल्म, हमारे नाज़रीन ने और शायद आपने भी ये फिल्म जरूर देखी होगी, लेकिन इसके बारे में काफी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे और हमारे नाज़रीन को भी नहीं पता होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता होंगे? हाँ, इस बार तो आपको भी नहीं पता होंगे। चलिए देखते हैं कौन सी फिल्म है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चित्रा थोड़ी सी बातचीत हो जाए आपसे। हाँ बिल्कुल, और बातचीत की शुरुआत ही आज एक सवाल के साथ होने वाली है। आज फिर एक सवाल करेंगे आप मुझसे? हाँ, आज फिर मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्योंकि जब मैं मूवी डिसाइड करती हूँ तो मैं उसके साथ एक सवाल आपके लिए जरूर सिलेक्ट करके लाती हूँ। चलिए पूछिए, क्या एक बात बताइए, आप अपने आप को क्या दिलीप कुमार समझते हैं? नहीं, ऐसा क्यों लगा आपको? आपने क्या देखा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बातचीत करने का अंदाज हो या उर्दू शब्दों का इस्तेमाल हो, मुझे लगता है कि आप उन्हें कॉपी करते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल ऐसा कुछ नहीं। देखिए, दिलीप साहब की मैं पैरों की धूल भी नहीं हूँ, ठीक है, पहली बात। और हाँ, क्योंकि सारी लड़कियां ये कहती हैं कि मैं थोड़ा सा बहुत दिलीप कुमार साहब की तरह लगता हूँ, तो मुझे लगा कि आपने भी शायद कुछ ऐसा महसूस किया हो। फिर आप गलतफहमी में चले गए। नहीं, मैं वैसे आपको बता दूं कि दिलीप साहब कौन नहीं बनना चाहता। दिलीप साहब की अगर बात करें तो हो सकता है आपको इसलिए महसूस किया हो आपने कि वो भी पठान खान हैं और मैं भी खान हूँ, तो कुछ पठानों का अंदाज एक जैसा ही होता है। फिर आप उड़ने लगे, फिर आप हवा में चले गए। नहीं, वैसे आपको मैं देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं कि दिलीप साहब उस वक्त यूसुफ खान उनका असली नाम था, उस वक्त राज कर रहे थे हिंदी सिनेमा पर। आज भी हमेशा से ही खानों का राज रहा है। सलमान खान साहब देख लीजिए, आमिर खान, शाहरुख खान, एक छोटे पर्दे पर रिजवान खान भी है। चलिए, ये बात तो फैक्ट सही है कि खानों का राज रहा है हमेशा फिल्म इंडस्ट्री पे, और अब छोटे पर्दे पर आपका राज डाउट है, लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग, फीमेल फैन फॉलोइंग काफी है, ये तो मुझे पता है। खैर, दरअसल आज जिस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं उसमें लीड एक्टर थे दिलीप साहब और उनके साथ थी वैजंती माला, जो कि दिलीप साहब तो हर किसी को पसंद है, लेकिन वैजंती माला मतलब मैं उनकी खूबसूरती की फैन हूँ। चलिए, आप वैजंती माला जी की फैन है, मैं दिलीप साहब का फैन हूँ। और बहुत अच्छी फिल्म की बात कही है कि दिलीप साहब की कोई फिल्म है, क्योंकि मुझे हर फिल्म दिलीप साहब की पसंद है। वैसे फिल्म का नाम भी बता दीजिए। मधुमती, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए थे, बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए थे और बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए थे। अरे वाह, मधुमती की फिल्म की आज बात होगी और बहुत अच्छी फिल्म आप चुनी है आपने आज। और मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि नाजरीन मधुमती फिल्म की कहानी आपको बताएंगे तो ज़रूर सुनिए। दिलीप साहब की वैजंती माला जी की 1958 में आई सुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म के साथ जुड़े हैं ऐसे किस्से जो आप सुनेंगे तो आपको हैरान करेंगे। तो चित्रा, हम कुछ बता दें अब या बिल्कुल सारी नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिर आप बोलना शुरू हो जाएंगे और सारा सस्पेंस खत्म कर देंगे, नाजरीन के लिए जानने के लिए छोड़ देते हैं हम। चलिए आइए, सबसे पहले हम जानते हैं फिल्म मधुमती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। हिंदी सिनेमा में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्में बनाने का सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। हर तरह के फिल्म मेकर्स ने लोगों को इंटरटेन करने के लिए सिनेमा का इस्तेमाल किया, फिर चाहे ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा हो या फिर कलर, लोगों ने फिल्मों के जरिए से खूब लुत्फ उठाया है। क्या होता है आज अजब फिल्म की गजब कहानी में हम बात करेंगे 1958 में आई बिमल रॉय की सुपरहिट फिल्म मधुमती की, जिस फिल्म के साथ जुड़े हैं बहुत सारे ऐसे दिलचस्प किस्से कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फाटक किसने खोला? मैंने। फाटक खोलने की कल वहां है। और आप लोग? मधुमती फिल्म को बिमल रॉय साहब ने बनाया था। उस दौर में पुनर्जन्म वाली फिल्म बनाना आम बात नहीं थी। लेकिन बिमल रॉय साहब को यह कहानी इतनी पसंद थी कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया। फिल्म में दिलीप कुमार साहब और वैजंती माला ने काम किया था। डॉक्टर, तुम्हें इस खिड़की के बाहर कोई झील दिखाई दी? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ कभी पहले भी आए? नहीं तो। फिल्म मधुमती बनाने का फैसला जब बिमल रॉय ने किया तो वो ये बात जानते थे कि इस बार उनको ऐसी फिल्म बनानी है जो कमर्शियली हिट हो,
क्योंकि इससे पहले 1955 में आई देवदास ज्यादा पैसे नहीं बना पाई थी। इसीलिए बिमल रॉय ने इस फिल्म की कहानी पर काफी मेहनत की। उन्होंने एक बार फिर से दिलीप साहब और वैजंती माला जी को साथ लेने का फैसला किया। दिलीप साहब तो कहानी सुनकर एकदम तैयार हो गए, पर वैजंती माला जी पहले तो ये फिल्म करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि प्राण साहब भी फिल्म में मौजूद हैं, तो वो मान गई। मधुमती फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की थी। इस तरह इसका क्या देख रहे हो? ये तस्वीर ये खुद मैंने बनाई थी। क्या कह रहे हो? ये तस्वीर तो बहुत ही पुरानी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर अपने बुर्श के एक एक निशान को पहचानता हूँ मैं। क्या हुआ? वो कैसी आवाज थी? कि कुछ ऐसे लोकेशंस पर इसे फिल्माना था जहां पहाड़ और जंगल हों। इसीलिए बिमल रॉय ने फैसला किया कि वो फिल्म का कुछ हिस्सा उत्तराखंड के नैनीताल और रानीखेत में फिल्माएंगे, और उन्होंने पूरी यूनिट को तैयार किया और 1.5 महीने का शेड्यूल तैयार करके रानीखेत और नैनीताल रवाना हो गए। उस दौर में कुछ ही फिल्म मेकर्स होते थे जो आउटडोर फिल्म की शूटिंग किया करते थे, वरना ज्यादातर फिल्मों को स्टूडियो के अंदर ही फिल्माया जाता था। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम। 1.5 महीने उत्तराखंड के इलाके में शूटिंग करने के बाद जब बिमल रॉय ने फिल्म के नेगेटिव्स देखे तो हैरान रह गए, क्योंकि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा जो उत्तराखंड में शूट किया गया था वो कोहरे और धुंध की वजह से खराब हो गया था। मतलब ये कि हर सीन जो शूट किए गए थे, हीरो हीरोइन के चेहरे या फिर बैकग्राउंड कोहरे और धुंध की वजह से ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। अब बिमल रॉय साहब काफी परेशान हुए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दोबारा से उत्तराखंड जाकर उन्हीं सीन्स को शूट करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं था। तब बिमल रॉय साहब को एक आइडिया आया और उन्होंने अपने आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय और उनकी टीम को बुलाकर सारा मामला बताया और महाराष्ट्र के इगतपुरी और मुंबई के RA मिल्क कॉलोनी के जंगलात में सेट तैयार करने को कहा। सुधेंदु रॉय ने नकली चीड़ के पेड़ तैयार करके ऐसा सेट वहां बनाया जिसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये सीन्स दोबारा फिल्माकर उन्हें असली लोकेशंस के कुछ ठीक सीन्स के साथ जोड़कर फिल्म में पेश किया गया हो। फिल्म के कुछ गानों में नजदीक से जब आप गौर से देखेंगे तो शायद आपको मालूम हो जाए कि जो चीड़ के पेड़ खड़े किए गए हैं वो असली नहीं बल्कि नकली हैं। इन सीन्स में मशीन से धुआं छोड़कर धुंध और कोहरे का इफेक्ट दिया गया। खैर, खराब सीन्स को दोबारा तो फिल्मा लिया गया था, लेकिन बिमल रॉय साहब के साथ एक और मसला खड़ा हो गया। ज्यादातर आउटडोर शूटिंग करने से बजट ज्यादा हो गया और बिमल रॉय प्रोडक्शन कंपनी के पास पैसे नहीं बचे कि फिल्म मुकम्मल कर पाएं। अब बिमल रॉय साहब के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाकर फिल्म का प्रीव्यू करवाएं और उनको फिल्म रिलीज होने से पहले ही बेच दें ताकि कुछ पैसे आ जाएं। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक दिन लंच के साथ ही फिल्म का प्रीव्यू रखा और उन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को मधुमती फिल्म दिखाई और साथ ही उन सब से ये भी कहा कि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं और मैं अपनी फीस तक छोड़ रहा हूं, जो कि 70,000 रुपए है। आप ही मेरा इंसाफ कर दो बाबूजी। इस महीने मुझे पैसे की बहुत तंगी है और ये छटाई के पैसे काट। चुप रहो वरना फिर मारूंगा। सिंह, पैसे वापस करो। मैनेजर साहब, छटाई के पैसे वापस करो। खैर, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म देखकर
बिमल रॉय साहब को पैसे दे दिए और इस तरह से उनकी परेशानी खत्म हो पाई और उन्होंने फिल्म पूरी की। इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो वैजंती माला जी के कॉस्ट्यूम्स को उन्हीं की वालिदा ने डिजाइन किया था, जिसको बिमल रॉय साहब ने काफी पसंद किया था। फिल्म में वैजंती माला जी ने तमाम जेवरात अपने खुद के कलेक्शन से पहने थे, जो कि उनके निजी थे। फिल्म का म्यूजिक सलील चौधरी ने कंपोज किया था और शैलेंद्र ने सारे नगमे लिखे थे। पापी बिछुआ बिछुआ रे पापी बिछुआ बिछुआ फिल्म मुकम्मल होने के बाद 12 सितंबर 1958 को रिलीज की गई और रिलीज होने के बाद फिल्म को काफी पसंद किया गया। फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। तकरीबन उस दौर में 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फिल्म मधुमती हिंदी सिनेमा की तारीख में इतनी बड़ी हिट हुई कि आज तक बिमल रॉय साहब के परिवार वालों के लिए कमाई का जरिया बनी हुई है। आइए आपको इसी फिल्म का एक सीन दिखाते हैं। तुम सुन रही हो? क्या? वो मुझे बुला रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? मधु! 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 मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, सदा रहूंगी। मैंने वचन दिया था, मैं जीत गई, वो हार गया। कौन? जाके देखो बाबूजी, उसके हाथों पर मेरा खून लगा है। किसके हाथों पर? तो रिजवान, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत और ऐसे दिलचस्प किस्से जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्या कहे हम की स्टोरी है मेरे पास बताने के लिए। अच्छा, क्योंकि आपको चाय पीनी है इसलिए ब्रेक लेना है। हाँ बिल्कुल, उसकी मुझे बहुत जरूरत है फिलहाल। चलिए, फिलहाल ये चाय पियेंगी, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँगा आगे क्या बोलना है हमें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। बहुत सारे दिलचस्प किस्से मधुमती से अभी जो सुनाएंगे आपको, वो सब आपको हैरान करेंगे। तो लौट कर आते हैं इस वक्फे के बाद। फिल्म के एक सीन में जब उन्हें चोट लगने के बाद सैंडल पहनकर भागना था तो उन्हें काफी परेशानी हुई और दर्द का भी सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किलों के बाद वो उस सीन को शूट कर पाईं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मधुमती के दिलचस्प किस्सों की। जी हाँ, आपके लिए लेकर आए हैं सुपरहिट फिल्म 1958 की मधुमती, जिसके किस्से आपको ज़रूर हैरान कर रहे होंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपको नहीं पता होगा इस फिल्म के बारे में। उससे पहले चित्रा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये बताइए कभी आप नैनीताल गई हैं घूमने? 1 से 2 बार। अच्छा, तो कैसे गई? मतलब पैदल चल के गई थी? आपने चढ़ाई कर ली थी पहाड़ की? रिजवान, आपको आप किसी और जमाने में जी रहे हैं लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे कार जाती है, पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता। मतलब आप बहुत बोरिंग हैं, क्योंकि हम लोग भी जब नैनीताल गए हैं कभी, तो हमने तो एक्सप्लोर किया, हम तो एडवेंचरस लोग हैं। आप अपनी जवानी में गए होंगे ना, इसीलिए। नहीं, जवानी नहीं, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे ये बोरिंग का टैग हमेशा मैं आपको देती हूँ और इस बार आप मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गाड़ी से कौन जाता है नैनीताल? मुझे तो अब तक समझ नहीं आया। पूरा नैनीताल आप ट्रैवल करके और आप ट्रैकिंग करके घूमने की बात कर रहे हैं। नहीं, नैनीताल आप
रुक जाइए वहाँ पर बेस पॉइंट पर, वहाँ से आप पैदल जाती हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत ट्रैकिंग मैंने की है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहाड़ों पे चढ़ने की बात, वो तो इम्पॉसिबल है। चलिए छोड़िए, आप नहीं चढ़ पाएंगी क्योंकि आप वाकई बहुत बोरिंग हैं। आप बिल्कुल भी आप एडवेंचरस होने की बात कर रहे हैं, जिससे ऑफिस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। मैं आपको बता दूं नाजरीन, ये ऑफिस की सीढ़ियाँ तक अवॉइड करते हैं, हमेशा लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो एडवेंचरस होने की बात तो कर रहे हैं। आप तो जैसे रोजाना ऊपर नीचे करती है सीढ़ियों से, है ना, ये खुद भी लिफ्ट का इस्तेमाल करती है। नहीं, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, आप ऐसा नहीं कह सकते। चलिए छोड़िए, मैं आपसे बहसबाजी नहीं करना चाहता, नाज़रीन बोल रहे हैं। आप जीत भी नहीं सकते वैसे, और लड़कियों से जीतते ही कौन है, मैं खुद हार मान लेता हूँ आपके सामने, ये सबसे सही फैक्ट है। तो मैं नैनीताल का नाज़रीन इसलिए जिक्र कर रहा था, मैं आपको भी बता दूं कि इस फिल्म से एक किस्सा जुड़ा हुआ है नैनीताल का, वही जिसमें वैजंती माला जी को चोट लगी थी। जी, आपको पता है, मतलब पढ़ के आई हैं आप आज? थोड़ा सीख लिया मैंने आपसे, पढ़ाकू हो ना। जी, तो आपको बताएंगे कि नैनीताल से जुड़ा हुआ एक किस्सा है इस फिल्म का। जब वैजंती माला जी शूट कर रही थी, एक सीन में गिर गई थी। बस रिजवान, सब आप बता देंगे या फिर नाजरीन की? मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं नाजरीन से बात करता हूं तो आप हमेशा मुझे रोकती हैं, टोकती हैं। आप बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं और सब कुछ पहले ही बता देते हैं। तो चलिए अब नाजरीन खुद सुन लेंगे। तो आइए आपको बताते हैं वो किस्सा इस फिल्म के सीन का जिसमें वैजंती माला जी गिर गई थी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आप जानेंगे अभी, आइए जान लेते हैं। फिल्म मधुमती की ज्यादातर शूटिंग उत्तराखंड के नैनीताल और रानीखेत में हुई थी। चूंकि ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, इसीलिए पूरी क्रू को यहाँ पर संभाल कर काम करना पड़ रहा था। फिल्म के एक सीन में वैजंती माला ने शूटिंग के वक्त गिरकर अपने पैर में चोट लगा ली थी। वाकया कुछ इस तरह है कि नैनीताल में पूरी टीम एक सीन फिल्मा रही थी जिसमें वैजंती माला को नंगे पैर डांस करना होता है। इस सीन के वक्त उनका पत्थर पर से पैर फिसल गया और वो बुरी तरह से गिर गई। शूटिंग रोक दी गई क्योंकि चोट बहुत गहरी थी। इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि उनसे काफी दिनों तक ठीक से चला भी नहीं गया। हुआ यूं कि पंजे में मोच के साथ फाइबर टिश्यूज भी डैमेज हो गए थे। चोट लगने से कुछ वक्त के लिए शूटिंग को रोक दिया गया, लेकिन बिमल रॉय साहब इस बात से परेशान हुए कि अगर पैर ठीक नहीं हुआ तो आगे की शूटिंग कैसे मुकम्मल होगी, क्योंकि 1.5 महीने के आउटडोर शेड्यूल में शूटिंग को मुकम्मल करना था। उन्होंने वैजंती माला जी से कहा कि वो उस दिन आराम करके अगले दिन सैंडल पहनकर शूटिंग शुरू करें, लेकिन वैजंती माला जी से चला भी नहीं जा रहा था। काफी मनाने के बाद और कुछ आराम मिलने के बाद वैजंती माला जी ने सैंडल पहनकर काम शुरू किया और कुछ दिन तक तो पैर में पट्टी बांधकर उन्होंने सीन्स किए। फिल्म के एक सीन में जब उन्हें चोट लगने के बाद सैंडल पहनकर भागना था तो उन्हें काफी परेशानी हुई और दर्द का भी सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किलों के बाद वो उस सीन को शूट कर पाईं। वैजंती माला जी के पैर में लगी चोट इतनी गहरी थी कि फिल्म मुकम्मल होने के बाद भी काफी दिनों तक उन्हें दर्द से परेशान रहना पड़ा और वो दर्द उन्हें हमेशा मधुमती की याद दिलाता रहा। देखो बाबूजी, ये पेड़ कैसे हिल रहा है, यूं यूं यूं। कितना खुश है। मैं भी खुश। अब यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस फिल्म का 37 साल तक कोई फिल्म रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी अवार्ड्स के मामले में। तो लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। फिल्म मधुमती ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतकर सबको हैरान कर दिया था और 37 साल के बाद फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर मधुमती का रिकॉर्ड तोड़ा था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मधुमती के कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों की, इस फिल्म की स्टोरी की। रिजवान, इस फिल्म की हम बात करें तो एक बात बताइए, एक क्वेश्चन फिर मेरे दिमाग में आ गया। मतलब आप सिर्फ सवाल लेके आती हैं क्या मेरे सामने? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे केबीसी में चले जाना चाहिए, लेकिन फिर पार्टिसिपेंट सिर्फ आप होंगे। चाय पी के कुछ एनर्जी आ गई आपके अंदर, बहुत सवाल करती हैं। इसीलिए चाय पी के दिमाग एक्टिव हो जाता है, वो आपसे बात करते करते जो स्लो मोशन में चला जाता है ना, इसीलिए। तो मत कीजिए ना, नाज़रीन से बात कीजिए
आप? वो नाज़रीन से तो मैं बात करूंगी, लेकिन क्वेश्चन मैं उनसे नहीं पूछ सकती ना, तुरंत जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए। क्या सवाल है आपका, पूछिए। आपको कभी कोई अवार्ड मिला है? मतलब बचपन में कभी तो मिला होगा। नहीं, सारे अवार्ड तो आप ही ने जीते हैं ना, है ना? हाँ, वो तो मैंने जीते हैं, उसमें मेरे तो कोई पास आपको बता दूं इतने अवार्ड्स हैं कि आपको हैरानी होगी जानकर कि एक बेडरूम पूरा नाम कर दिया अवार्ड्स के लिए मैंने। वाकई? क्या कबाड़ वाले से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, कबाड़ वाले से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अब, क्योंकि सारे बेचने पड़ेंगे ना, बहुत सारे हो गए हैं। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता आपने कभी कोई अवार्ड जीता होगा। आपकी गलत फहमी है, मतलब फिर आप मुंह मियां मिट्ठू बनना शुरू हो गए कि सारे अवार्ड सिर्फ आपको लगता है कि इन्हीं को मिल सकते हैं, मतलब आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ये आप खुद ही इमेजिन। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं कहा कुछ भी, मैंने सिर्फ अवार्ड्स की बात की है। ये बताइए कि आपको याद क्यों आया अवार्ड्स के बारे में? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। दरअसल जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसने कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, उसके पास कई अवार्ड्स थे, और एक रिकॉर्ड ऐसा है जिससे अगले लगभग 37 सालों तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई थी। अब आप सारी बातें बता रही हैं, देखिए। सॉरी जी, ये बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। मधुमती की हम बात कर रहे हैं जिसने इतने अवार्ड्स जीते थे कि इसका रिकॉर्ड तो कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई थी। तो आइए हम जानते हैं कुछ बातें मधुमती के अवार्ड्स से जुड़ी हुई। 1958 में आई फिल्म मधुमती लोगों को बहुत पसंद आई थी। फिल्म में दिलीप साहब और वैजंती माला जी ने बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया था। कहाँ गई तुम? नाक जरा लंबी कर दो ना। तुमसे कहा है कि वहाँ बैठ जाओ, फिर सूरज डूब जाएगा तो? सूरज? हाँ। बाबूजी जानते हैं सूरज कहाँ जाता है? और तुम्हें दिखाती हूँ। वो जो पहाड़ है ना, उसके पीछे एक गुफा है। रात को सूरज उसमें छिप जाता है। उस गुफा में? हाँ, और सवेरे उस पहाड़ के नीचे की गुफा से निकलता है। हो ही नहीं सकता। हो क्यों नहीं सकता? जब हम सो रहे होते हैं तो वो नीचे ही नीचे पाताल देव से होता हुआ फिर उधर चला जाता है। नीचे नीचे से? हाँ। अरे पढ़ लिख कर तुम इतना भी नहीं जानते? अरे बाबा, ये भेद की बातें हमें कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगी। तुम समझाओगी? तुम समझाओगी, मैं समझ लूंगा, ठीक है? अब तुम जाके वहाँ पत्थर पे बैठ जाओ। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी पसंद किया और इस फिल्म की काफी तारीफ की। किसी भी फिल्म की कामयाबी उसकी बॉक्स ऑफिस कामयाबी और उसके अवार्ड से आंकी जाती है। बात करें अगर मधुमती की, तो इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और काफी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। ये फिल्म कितनी कामयाब रही थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मधुमती को बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। मेरी गर्दन उड़ा दो, लेकिन मुझ पर ऐसा नीच और झूठा इल्जाम न लगाओ। झूठ और कपट तुम नीचे वालों का धर्म है। तुम्हारे खून तक में पाप मिला हुआ है। मेरे खून में पाप नहीं, तुम्हारी नजर में खोट है। मेरी नजर में खोट है, मेरी नजर में खोट है। हट परे मत। हट जाओ मधु। इतना ही नहीं, फिल्म ने एक रिकॉर्ड ये भी बनाया था कि उस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म ने सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो 37 सालों तक कोई भी हिंदी फिल्म नहीं तोड़ पाई थी, और वो था 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने का। फिल्म मधुमती ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतकर सबको हैरान कर दिया था, और 37 साल के बाद फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर मधुमती का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके अलावा हिंदुस्तान से फिल्म मधुमती को ऑस्कर में भी भेजा गया था, लेकिन वहां इस फिल्म को नॉमिनेशन नहीं मिल पाया। फिल्म फेयर अवार्ड्स में मधुमती फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड हासिल हुआ था। वो आई थी। कौन? मधु। कहाँ? बाबूजी, सुना आपने? वो मुझे पुकार रही है। बाबूजी, वो मुझे पुकार रही है। मधु। तो रिजवान, मुझे लगता है कि अब तो शायद इस फिल्म के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बचा होगा जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया हो या नाज़रीन को बताना हम भूल गए हो। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं बचा, और हम उम्मीद करते हैं कि मधुमती के ये दिलचस्प किस्से आपको बेहद
पसंद आए होंगे। इतने सारे किस्से थे, और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है आप ज़रूर इस फिल्म को देखिए क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है। बिल्कुल, और इतने सारे फैक्ट्स देखने के बाद, जानने के बाद तो अब इस फिल्म को देखने में और भी मजा आएगा। जी, दिलचस्पी और ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। फिलहाल अब वक्त है आपसे रुखसती लेने का, अब जाने का वक्त हो चुका है। बिल्कुल रिजवान, लेकिन इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और फिल्म से जुड़ी हुई कई दिलचस्प जानकारियां हम लेके आएंगे आपके लिए। जी हाँ, और आपको बताएंगे कुछ अनकहे किस्से उस फिल्म से जुड़े हुए। तो फिलहाल अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आप